हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको लक्ष्मी जी, जो पद्मावती के नाम से विख्यात हैं, पद्मावती वेंकटेश्वर भगवान के साथ में है जो लक्ष्मी माता, उनके बारे में बताना चाहूँगी। एक बार की बात है, कुछ ऋषियों को पवित्र यज्ञ करते हुए देखा। यह तय करने में असमर्थ कि यज्ञ से किसे लाभ होना चाहिए। उन्होंने ऋषि भृगु को इस कार्य के लिए भर्ती किया, जिन्होंने उस देवता की खोज में तीनों लोगों की यात्रा की जो इसके सबसे योग्य थे। सत्यलोकम का द्वारा करने पर ब्रह्मा एक मुख से वेदों का जप करने में, दूसरे मुख से नारायण नाम का उच्चारण करने में और तीसरे मुख से देवी सरस्वती को देखने में व्यस्त पाए गए। उन्होंने भृगु के आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सत्यलोकम का द्वारा करने पर ब्रह्मा एक मुख से वेदों का जप करने में, दूसरे मुख से नारायण नाम का उच्चारण करने में और तीसरे मुख से देवी सरस्वती को देखने में व्यस्त पाए गए। उन्होंने भृगु के आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। भृगु तब कैलाशम गए और यहाँ भी उन्होंने शिव को अपनी पत्नी पार्वती के साथ खेलने में लीन पाया। उनकी यात्रा पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अंत में वैकुंठ पहुँचे और विष्णु से मिले। विष्णु लेटी हुई मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे और ध्यान कर रहे थे, और उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने प्यार से उनकी सेवा कर रही थी। एक उग्र भृगु ने विष्णु की छाती लक्ष्मी का निवास पर लात मारी और लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। लेकिन एक शांत विष्णु ने भृगु से क्षमा मांगी और शांत मन से विष्णु भगवान ने भृगु से क्षमा मांगी और उनके पैरों की मालिश करके ऋषि की सेवा करने लगे और भृगु के पैर में आँख को नष्ट कर दिया, जो ऋषि के अहंकार की जड़ थी। इससे लक्ष्मी मायूस हो गई, इसलिए उसने वैकुंठ छोड़ दिया। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया लक्ष्मी जी ने, और पृथ्वी पर चली गईं। इस बीच विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमाला हिल्स पहुँचे और तिरुमाला पहाड़ पर पहुँचे और लक्ष्मी का ध्यान किया। लक्ष्मी ने आकाश राजा की बेटी पद्मावती के रूप में अवतार लिया था। राजकुमारी पद्मावती एक सुंदर युवती के रूप में विकसित हुई थी और नारद से उनसे मुलाकात की थी। उसकी हथेली को पढ़ने पर उसने भविष्यवाणी की कि उसे स्वयं विष्णु की पत्नी बनना तय था। श्रीनिवास विष्णु के अगले अवतार जंगल में एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए शिकार पर थे। हाथी उसे एक बगीचे में ले गया जहां राजकुमारी पद्मावती और उसकी दासियां खेल रही थीं। हाथी को देखकर वे और उनकी राजकुमारी डर गईं। जब श्रीनिवास हाथी के सामने प्रकट हुए तो वह तुरंत घूमा, उसे प्रणाम किया और जंगल में गायब हो गया। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती को देखा और उनकी नौकरानियों से उनके बारे में पूछताछ की। उसकी मोहक सुंदरता से मुग्ध होकर उसने शादी में उसका हाथ जीत लिया और कलयुग के अंत तक इसे चुकाने का वादा करते हुए विवाह समारोह के लिए भगवान कुबेर से ऋण का अनुरोध किया। श्रीनिवास ने तब पद्मावती से बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ विवाह किया। थैंक यू।